नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। महाकुंभ में वायरल हुई मोनालिसा को बीते दिनों फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने फिल्म के लिए साइन किया था, लेकिन फिल्म प्रोड्यूसर जितेंद्र नारायण सिंह और वसीम रिजवी ने सनोज मिश्रा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। जितेंद्र नारायण का कहना है कि सनोज मिश्रा कोई फिल्म ही नहीं बनाता है, फिल्म के नाम पर लड़कियों की जिंदगियां सिर्फ बर्बाद करता है। मोनालिसा मासूम है, वो भी सनोज मिश्रा के षड्यंत्र में फंस गई है। जितेंद्र नारायण ने और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों पर सनोज मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा है कि मोनालिसा ट्रेनिंग कर रही है। जितेंद्र नारायण पर रेप के आरोप खुद कुछ नहीं कर पाए, इसीलिए मेरे ऊपर इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। यानी मोनालिसा पर सनोज और जितेंद्र नारायण और वसीम रिजवी के बीच महाभारत जारी है। तो आज इसी मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे कि क्या वाकई मोनालिसा के पास फिल्मों में काम करने का मौका है या फिर उसके साथ धोखा हुआ है। की वजह से मुझे एक फिल्म मिली है। हमें तो लगता है कोई बहुत बड़ी साजिश उस मासूम लड़की के साथ हो चुकी है। महाकुंभ में वायरल हुई मोनालिसा क्या किसी ट्रैप में फंसी हुई है? क्या बॉलीवुड के नाम पर मोनालिसा के साथ धोखा हुआ है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि फिल्म प्रोड्यूसर वसीम रिजवी ने फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मोनालिसा झूठ बोलने पर क्यों मजबूर हुई? हमें तो लगता है कोई बहुत बड़ी साजिश उस मासूम लड़की के साथ हो चुकी है। ये जांच का इशू है। वसीम रिजवी का आरोप है कि सनोज मिश्रा के पास न तो कोई फाइनेंसर है और न ही कोई फिल्मी स्क्रिप्ट। भोली भाली मोनालिसा की मासूमियत का फायदा उठाकर सनोज मिश्रा किसी फाइनेंसर से पैसे ऐंठने की फिराक में है। मैं ये जानता हूं कि सनोज मिश्रा की हैसियत ही नहीं है कि वो कोई फिल्म बना पाए। एक शराबी व्यक्ति जो सस्ती दारू पीता है और झोपड़पट्टी में रहता है, वो सिर्फ दिन में निकलता है और रात तक कोई ना कोई ऐसा शिकार ढूंढ लेता है जो उसकी जरूरतों को पूरा कर दे। वसीम रिजवी के आरोपों पर फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा का जवाब भी सामने आया है। मुझे लगा कि मुझे उसकी मदद करना चाहिए और जो मेरे पास था सिनेमा, मैंने उसको सिनेमा ऑफर किया और मैं उसके घर पर गया, उससे मिला और मुझसे जो भी बन पड़ सकता था मैंने उस सारी सहूलियतें उसको दी और आज वो प्रशिक्षण ले रही है। वायरल गर्ल मोनालिसा ने भी सनोज मिश्रा के समर्थन में एक वीडियो जारी किया है। मोनालिसा का कहना है कि वो किसी भी ट्रैप में नहीं है। अभी मैं मध्य प्रदेश में हूँ और कुछ एक्टिंग सीख रही हूँ, पढ़ाई सीख रही हूँ। आप जैसा सोच रहे वैसा कुछ भी नहीं है और मेरे साथ में मेरी बहन, मेरे बड़े पापा भी है। बहरहाल वसीम रिजवी और सनोज मिश्रा के बीच आरोप प्रत्यारोप की जंग पुरानी है। दोनों कई फिल्में एक साथ कर चुके हैं, लेकिन कोई भी फिल्म पर्दे पर नहीं आ सकी। हालांकि वसीम और सनोज के बीच की लड़ाई ने मोनालिसा के फैंस की टेंशन बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। माही प्रोड्यूसर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सनोज मिश्रा फिल्म डायरेक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोनालिसा वायरल गर्ल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, रवि सुधा चौधरी एक्टर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का स्वागत और स्वागत के साथ रुख जो है वो मोनालिसा का करेंगे। मोनालिसा, देखिए आपने तमाम खबरें तो सुनी होगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर चल रहा है, सनोज मिश्रा पर कई गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। क्या आप देख पा रहे हैं, आपने खुद मुलाकात की है, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया था जब आपको फिल्म ऑफर की गई? आवाज आ रही है? बोलो कुछ नमस्कार। मोनालिसा, क्या आपको आवाज आ रही है? उसमें आ रही कनेक्ट। मोनालिसा, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, आ रही है मैम। ठीक है मोनालिसा, देखिए आपने सनोज मिश्रा से मुलाकात की, आप उनसे मिली, उन्होंने आपको फिल्म ऑफर की है और अब उन पर तमाम आरोप जो है वो भी लग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगी, क्या आपको रियलाइज हो रहा है उनसे मुलाकात करके, क्या आपको लग रहा है कि सच में आपको फिल्म ऑफर की गई है या फिर जो आरोप लगे वो सही हैं? मैम, ऐसे तो सनोज मिश्रा जी हमसे 2 बार मिलने के लिए आए थे, बहुत इज्जत से मुझे बेटी की तरह माना है। ऐसा गलत तो कुछ भी नहीं है। देखो ये क्या हो गया। कितनी बार आपकी मुलाकात हुई है?
चलिए, मोनालिसा से संपर्क टूट गया, तब तक सनोज मिश्रा का हम रुख कर लेते हैं। सनोज जी, देखिए आरोप आप पर लग रहे हैं। ठीक है, सनोज मिश्रा से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। माही का तब तक रुक कर लेते हैं। माही, देखिए तमाम आरोप आप देख पा रही होंगे। वायरल होती है एक लड़की महाकुंभ से और उसके बाद उसे फिल्म ऑफर होती है, लेकिन अब तमाम चीजें जो है वो निकल करके सामने आ रही है कि सनोज मिश्रा ने कोई फिल्म ऑफर नहीं किया, वो तो फिल्म बनाते ही नहीं है। किस तरीके से देखती हैं आप? सनोज मिश्रा जो है वो मोनालिसा को वायरल नहीं कर, मोनालिसा पहले से वायरल है, सनोज मिश्रा उसका फायदा उठा रहे हैं क्योंकि उनको कोई भी नहीं जानता है। मोनालिसा को आप सब जानते हैं, मोनालिसा पहले से वायरल है। आप किसी से ही पूछोगे मोनालिसा सबको पता है, बट सनोज मिश्रा आज ये 2-3 दिन से भले सनोज मिश्रा को कोई जानता हो, इससे पहले कोई नहीं जानता सनोज मिश्रा कौन है। तो सनोज मिश्रा फायदा उठा रहे हैं मोनालिसा का। ठीक है, सनोज मिश्रा का हम रुख करेंगे। वो भी अब से थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और जैसे ही वो जुड़ेंगे उनसे पूछेंगे जो आरोप उन पर लग रहे हैं। मोनालिसा से भी संपर्क जो है वो साधने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। और ऐसे रवि सुधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रवि सुधा, क्या आपको भी यही लगता है जो माही की तरफ से कहा जा रहा है कि वायरल गर्ल का फायदा उठाया जा रहा है? वो कहते हैं ना कि हे प्रभु आपके कितने रूप। मैं सनोज मिश्रा को पिछले 10 सालों से जानता हूं और मैं वो हूं जिसने उसे 2 बड़ी फिल्में दी थी, काशी टू कश्मीर और शशांक। मैं उसे प्रोपेगेंडा किंग कहना चाहूंगा क्योंकि क्या है ना कि उसको सिर्फ इसी तरह के प्रोपेगेंडा चाहिए कि कैसे वो अपनी टीआरपी बनाए और अपने लिए नए मुर्गे यानी कि फाइनेंसर्स खोजे और फिर उन्हें लूट कर फिर अगले बकरे की ओर निकल जाएं। ये उनकी स्ट्रैटेजी रही है हमेशा से। तो जब उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला, जब पूरे उत्तर प्रदेश में ये 15 साल से हाथ पैर मार के अब थक गए हैं, तो अब अन्यत्र जगहों पे ये निकले हैं और अब मोनालिसा के मार्फत से ये नए नए जगहों में जाकर नए फाइनेंसर्स को हनी ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वाक चतुर तो ये है ही, प्लस इनके पास जो बुद्धि है ना मार्केटिंग की, मतलब वो तो कमाल है। मैं खुद बेवकूफ बना हूं कितनी बार। तो अब मोनालिसा के जरिए वो सिर्फ अपनी इनकम जो है वो करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही करना चाह रहे हैं क्योंकि उसके पास पब्लिसिटी है। आज के दिन में उसको ऑडियंस देख रही है। अब आप उसके साथ खड़े होकर आप उसके ऑडियंस को गेन करना चाह रहे हैं ताकि आप अपनी फिल्मों की प्रोफाइल करके वो तथाकथित फिल्में जिनके प्रोड्यूसर्स आज के दिन सामने आ गए हैं कि आपने उनके साथ क्या किया है। हम लोग भी तो निर्माता थे, मैं काशी टू कश्मीर और शशांक फिल्म का निर्माता हूं। तो मुझे क्या कहा था तभी, इससे पहले इसने कुछ भोजपुरी फिल्में की थी और गांधीगिरी की थी। तो एज एन आउटसाइडर मैं क्या सोचूंगा कि भाई अच्छा ये इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, तो मैं उसके भ्रमजाल में फंस गया। इसी तरह लिगेसी बढ़ती चली गई, काशी टू कश्मीर, राम की जन्मभूमि, शशांक, डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल और उसके बाद गजनबी, कितनी फिल्में आई, लफंगे नवाब। तो सारी फिल्मों का अगर प्रोफाइल दिखेगा तो जिस बेचारे प्रोड्यूसर, जो नया प्रोड्यूसर है, वो तो माया जाल में फंसेगा ना। आप उसको बोलोगे कि देखो मैं इतने बड़ा प्रोड्यूसर, मैं इतना बड़ा डायरेक्टर हूं, आप इतना लगा दो, मैं आपको इतना कमा के दूंगा। क्योंकि वो नया प्रोड्यूसर तो मार्केट में फिल्म नहीं बेच सकता है ना, वो तो एक्सपोजर ही नया है उसका। तो जब आप उसको झूठे सपने दिखा के आप उसको ट्रैप कर लोगे, वो भी बेचारा मुनाफे के लोभ में फंस जाएगा। उसके बाद उसको फिल्म को ओवर बजट करके उसे इतना आप ब्लैकमेल करोगे। मैंने खुद ब्लैकमेलिंग सही है, मैंने कितनी चीजें सही है, कितनी तकलीफें सही है। आज लाइफ में मैंने अपनी डिग्निटी तक खो दी थी, मेरा परिवार टूट गया। मैंने बोला मेरी जमीनें भी, मेरे गहने तक गिर भी गए घर के, लेकिन इस आदमी में संवेदना नहीं आई। इसने मुझे तो ट्रैप ही किया ना। मैं भी तो एक छोटे से शहर से एक्टर बनने आया था। आज मोनालिसा वायरल है तो आप इतना पक्ष ले रहे हैं। आपको कितनी सहानुभूति है मोनालिसा से, ये जो आपको जानते हैं ना करीब से, अंधभक्त नहीं। कभी मैं भी अंधभक्त था, कोई अगर इनके खिलाफ बोलता था तो सच में मैं सामने खड़ा हो जाता था। अरे ये इतना देवता आदमी, इतना सच्चा, इतना मीठा बोलने वाला, इतना मधुर मुस्काने वाला व्यक्ति, ये गलत कैसे हो सकता है। लेकिन जब समझ आने लगी तो इनके नजर में मैं खटकने लग गया, मैं खराब होने लग गया। अच्छा, इनका एक नीति और है, फूट डालो, शासन करो, सबको एक दूसरे से दूर रखो। सब अगर एक जगह हो जाएंगे तो एक्सपोज नहीं हो जाएंगे। जो आज हो रहा है, हर चीज की एक इंतहा होती है, हर चीज की एक इंतहा होती है, हर जुल्म की एक इंतहा होती है। आज जिसके साथ आपने गलत किया, आज सब एक मंच पे खड़े हैं और आप देखिए ना कितने लोग सामने आए। लफंगे नवाब की माही जी सामने आई,
डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल और राम की जन्मभूमि के प्रोड्यूसर वसीम जी सामने आए, उनकी आवाज उठाने के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि एटलीस्ट आपने उन सोई आत्माओं को जगाया जो इतना बेचारे त्रस्त होके हार के बैठे थे जिंदगी से, उसको अपना दुर्भाग्य मान के। लेकिन बात है कि जवाब देना जरूरी होता है, एक संचेतना जरूरी होती है समाज में कि ऐसे लोगों के प्रति मुहिम होनी चाहिए। मैं भुक्तभोगी हूं तो मैं अपनी आप बीती। चलिए ठीक है, रवि सुधा जी आपका रुख करेंगे। मोनालिसा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनालिसा जी, तमाम आरोप जो है वो लग रहे हैं, कहा जा रहा है कि आपको जो फिल्म मिली है, सनोज मिश्रा तो फिल्म ही नहीं बनाते। मुझे वो सब पता नहीं है, मुझे क्या पता है वो क्या। आप क्या महसूस कर रही हैं? आपने उनसे मुलाकात की, आपको कैसा लगा? अपनी बात वो रखिए आप। चलिए, मोनालिसा से संपर्क टूट गया, उनसे बार बार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि माही का रुख करते हैं। माही, देखिए, अब से थोड़ी देर पहले जब मोनालिसा से बात हुई थी, उन्होंने 2 ही शब्द कहे थे और उनसे संपर्क टूट गया, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर कही कि मेरी उनसे 2 बार मुलाकात हुई है सनोज मिश्रा से, और उन्होंने बिल्कुल मुझसे वैसे ही बात की है, बेटी की तरह। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई छल उनकी तरफ से मेरे साथ किया जा रहा है। ऐसे ही की, मुझसे भी ऐसे ही की। तो तब भी मैं भी कोई बहुत बड़ी नहीं थी। आज जैसे बोल रहे हैं मोनालिसा बच्ची है, तो मैं भी उनसे 10 साल पहले मिली थी, तो मैं भी कोई बहुत बड़ी नहीं थी। मेरी आप अगर पहले एफडी की पहली फोटो वो निकालेंगे फ्लाइट से जो मैं मुंबई गई थी इनसे मिलने, और आज की फोटो आप देखिए, उसको कंपेयर करिए, तब मैं कितनी छोटी थी। तो तब ये मुझसे भी ऐसे ही बात करते थे। उसे क्या पता, उसे कुछ भी नहीं पता है, मगर वो ट्रैप में ही है। आपके साथ क्या हुआ था? करती हूँ और मैं भी उनकी भुक्तभोगी हूँ। मोनालिसा का फायदा उठा रहे हैं। मोनालिसा वायरल है, आज तक वो इतने बड़े मतलब वो कल्याण करने निकले, हम लोग को बर्बाद कर दिया। हम लोग का कल्याण नहीं किया, जो हम लोगों ने ट्रस्ट किया उन पे, हम लोगों ने ट्रस्ट करके अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया, अपना पैसा इन्वेस्ट किया, सबसे भरोसा इन्वेस्ट किया हम लोगों ने, हम लोग का कुछ नहीं कर पाए। और आज ये चलिए ठीक है, मोनालिसा जुड़ चुके हैं, मोनालिसा का रुख करते हैं। मोनालिसा, आप अपनी बात रखिए, फिलहाल आप क्या महसूस कर रहे हैं जो खबरें आप सुन रही है उन्हें सुनने के बाद? मैं अभी एक्टिंग सीख रही हूँ, पढ़ाई सीख रही हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं डांस वगैरह सिखाने के लिए, और आप जो लोग साथ बैठे मोनालिसा को कहीं उठा के लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ बहुत सुरक्षित हूँ और मध्य प्रदेश में हूँ, और मेरे बड़े पापा भी मेरे साथ में। देखो, मेरी बहन है, मेरे बड़े पापा, मेरी पूरी फैमिली है ये मेरे साथ। सनोज मिश्रा से आपकी मुलाकात हुई, मुलाकात कैसी रही? अच्छी रही सर, अच्छा। और जो 2-3 बार आ चुके हैं, बहुत बढ़िया है। अभी तक हमको कोई धोखाधड़ी नहीं है। जिस दिन धोखाधड़ी होगा हम बता देंगे मीडिया वालों को। अभी हम बहुत अच्छे हैं और हमको कोई परेशानी नहीं है। हमारी बच्चे हमारे साथ में, हम हमेशा इनके साथ में रहते हैं। हम मेट्रो के आजू बाजू हमारे मध्य प्रदेश में घर से 100 किलोमीटर के दायरे में है। हमको कोई परेशानी नहीं है। और अभी क्या है कि हम थोड़े हमारी बच्ची को खाना सिखा रहे हैं और मनोतर उसका खर्चा उठा रहे हैं। आपकी बच्ची है, लेकिन इस तरीके की खबरें यहाँ पर चल रही है। उनके गुप्त जो इन्होंने उनके साथ काम किया है, वो तमाम जो लोग हैं वो निकल करके सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि वो सिर्फ फायदा उठाते हैं। मोनालिसा का भी फायदा उठाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अभी हमने को तो ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ा है। हमको अभी क्या जो सर अच्छे है, बाकी उनका क्या होगा हमको कुछ इसमें मालूम नहीं है। हम इस बारे में कोई जानते नहीं है। अभी तक जो भी है हम अच्छे बच्चे अपने साथ में ही, हम बाहर गए तो बच्चे के साथ में ही गए, और हम एक ही कमरे में रहते हैं, इधर पर रहने की बात नहीं। और जिस फिल्म के लिए मोनालिसा को लेकर के जाया गया था, क्या उस फिल्म पर काम मोनालिसा शुरू कर चुकी है? नहीं, अभी तक तो नहीं की है। हमारी इच्छा है करने की। वो सर आए तो बोले तो हमारी इच्छा है करने की कि हमारी बच्ची का भविष्य सुधर जाए। तो क्या
क्या कहा जा रहा है सनोज मिश्रा की तरफ से कि कब काम शुरू हो जाएगा, कब तक? क्योंकि अभी ये भी कहा जा रहा है कि ट्रेनिंग चल रही है, तो ट्रेनिंग कैसी चल रही है? आप सभी अगर बैठ करके बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। अभी तक तो क्या है सर कि हमको नॉलेज नहीं है, पर सोच रहे हैं कि अभी पढ़ना लिखना सीखेंगे, उसके बाद में कुछ करेंगे। सर आप बैठ जाइए। क्या है, कुछ पढ़ाई करी नहीं है, अभी ABCD सीख रही है, थोड़ा एक्टिंग सीख रही है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। जब वो एक्टिंग वगैरह सब सीख जाए उसके बाद में निर्णय करेगी। तो पढ़ाई लिखाई जो कर रही है वो क्या किसी इंस्टीट्यूट में जा रही है, कहीं पर कोचिंग सेंटर में जा रही है, या फिर जहां पर आप रुके हुए हैं वहीं पर कोई टीचर आकर के सिखा रहा है? हाँ, डांस वाले भी आते हैं, फिर एक्टिंग वाले आते वाले सब आते हैं। मोनालिसा आप अपनी बात रखिए, किस तरीके से आपको सिखाया जा रहा है? आप बाहर जा रही हैं या फिर जहां पर आप रुके हुए हैं वहीं पर आपको कोई शख्स सिखाने के लिए पहुंच रहा है? नहीं, हम बाहर जा रहे हैं, हम अंदर भी अभी और कुछ एक्टिंग वगैरह सीख रहे हैं। अभी तो यहीं पे आते हैं। पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। पहले तो पढ़ना लिखना सीख रहे। ठीक है मोनालिसा, देखिए आपको कुंभ में देखा गया था, लेकिन उसके बाद फिर आप अचानक से गायब हो गई और फिर आप सामने आती हैं कि आपको एक फिल्म मिल गई है। कहाँ चली गई थी? मैं घर चली गई थी, मेरे मेश्वर में। अचानक से घर जाने का कैसे बना आपका? वहाँ लोग बहुत परेशान, काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे ना इनकी वजह से, और थोड़ी तबीयत भी खराब हो गई थी। अभी आप मध्य प्रदेश में हैं, वहां पर कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओके। जहां पर अभी आप हैं वहां पर आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। क्या कभी आपने सोचा था कि आप वायरल हो जाएंगी, आपको लोग देखना पसंद करेंगे, सुनना पसंद करेंगे? चलिए मोनालिसा से संपर्क टूट गया। एक बार रवि सुधा का रुख कर लेते हैं। रवि जी, आपने मोनालिसा को सुना, उनकी बातों से बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वो सनोज मिश्रा से परेशान है या फिर दुखी हैं, बल्कि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो तो उनका बेहद ही अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। शुरू में कहाँ लगता है मैम, शुरू में कहाँ लगता है ऐसा, लेकिन एक चीज मोनालिसा आपके हक में अच्छा हुआ है बहन की, जो इनके चरित्र का, ठीक है, इतना महिमा मंडन हुआ है ना पूरे देश के सामने। एक बात यह है कि ये भयभीत हो गया होगा और आपके प्रति अब वो सजग रहेगा, कुछ ऐसी वैसी हरकत नहीं करेगा, क्योंकि इसे भी पता है, क्योंकि ये बहुत चालाक हैं, इसे पता है कि मैं कितनों के अब नजरों पे हूं। तो आप एटलीस्ट इस जो पूरा जो एक हुआ है ना एक आंदोलन, इससे आप सेफ हो गई हैं। ये ऐसा वैसा कुछ करेगा नहीं, लेकिन फिर भी इसकी चालाकियों को समझने की जरूरत है कि ये मोनालिसा के साथ क्यों है। ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे प्रॉमिसिंग एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, उनके साथ तो ये नहीं है। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।